वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमैन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे पास 9th क्लास का साइंस का पेपर कंडक्ट हुआ था बोर्ड के थ्रू, और ये मेरे पास सेकंड शिफ्ट का पेपर है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि आप इसकी ऑब्जेक्टिव का सलूशन ज़रूर अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये स्पेशली 9th क्लास के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। और इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट पेपर कोड आ रहे थे। मेरे पास जो पेपर कोड इस टाइम मौजूद है वो है 5194। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो जस्ट 5194 का सोल्यूशन होना कि आपका पेपर कोड अगर डिफरेंट था तो ये जो लेक्चर है या ये जो वीडियो है आपके रेलेवेंट नहीं है। तो बेटा याद रहेगा 15 MCQs थे। सिर्फ इन पेपर कोड में डिफरेंस ये था कि इन क्वेश्चंस को शफल कर दिया गया था। जैसे कि अगर ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो किसी और पेपर कोड में लेट अस सपोज इसका नंबर 6 आ रहा होगा या 7 आ रहा होगा। तो इस तरह जस्ट नंबरिंग चेंज थी। मटेरियल थ्रू आउट यही था, इवन दो MCQs की सीक्वेंस भी यही था। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट MCQs है आपके पास, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर। थ्योरम्स के चैप्टर्स सीखे होंगे तो उसमें आपने देखा था कि जो पैरेललोग्राम होती हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। सेकंड था 5x² माइनस 17xy माइनस 12y²। ये सेकंड पे जो MCQs था ये मॉर्निंग की शिफ्ट में भी आया, तो ये मैंने सॉल्व भी किया था। इसका राइट आंसर था x माइनस 4y 5x प्लस 3y। तो ये C इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था आपके पास मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2 माइनस 2, 1 इज माइनस 2 एंड पॉजिटिव 2। अगर आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आता हो तो मिड पॉइंट किसके इक्वल था? मिड पॉइंट इक्वल था x1 प्लस x2। मिड है तो 2 पे डिवाइड, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये x1 है, ये x2 है, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0 एंड 0। तो ये ऑर्डर पेयर आपके पास राइट आंसर था। फोर्थ था आपके पास one angle on the base of an isosceles triangle is 30 degree. What is the measure of its vertical angle? सबसे पहले isosceles triangle की बात हो रही है तो एक isosceles triangle ड्रा करते हैं। isosceles triangle वो ट्राइंगल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये जितनी साइड की लेंथ थी उतनी ही ये लेंथ थी। इसमें आपने कहा था कि बेस पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री का है क्योंकि साइड ऑपोजिट साइड सेम है, ये भी आपके पास 30 डिग्री ही आ रहा था। अभी हमने सीखा था सम ऑफ द एंगल इन एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये जो अननोन था मैं जस्ट इसको क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, ये 180 डिग्री के इक्वल आ रहा था। ये 60 डिग्री था, ये क्वेश्चन मार्क यूं ही रहा क्योंकि ये कौन सा हमारे पास सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना था जिसको मैंने साइड को लेट करके सॉल्व करना था। तो बेटा इसका राइट आंसर था 120 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर बन रहा था D 120 डिग्री। फिफ्थ वन था आपके पास, इफ़ द कैपेसिटी C ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड देन। कुछ एक्सप्रेशंस आपके पास दिए गए थे। कैपेसिटी को आपके पास सी कहा गया था। स्टूडेंट के साथ काफ़ी बार डिस्कस किया कि बेटा जब भी आपके पास एटमोस्ट का वर्ड यूज़ हो तो आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। नेक्स्ट 1600 था, तो ये बेटा राइट आंसर था और ये आपके पास बन रहा था सी। ठीक हो गया, याद रहेगा। इनकमिंग लेक्चर्स में भी अगर कभी आपको ये वीडियो देख के कोई पॉइंट सीख जाओ जो आपके माइंड में हमेशा रहे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी इस चीज़ की। तो एटमोस्ट जब भी आए तो आप कौन सा साइन यूज़ करोगे? लेस देन इक्वल टू का। तो ये आपके पास फिफ्थ का ये आंसर था। 6 है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस। तो लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस ये आपके पास इक्वल टू आता है 0 के। और नेक्स्ट डैश हैज़ नो यूनिट। ऑप्शंस थी रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रेंट, इक्वालिटी। तो आपने देखा होगा कि रेशियो जो होता है वो फ्री ऑफ यूनिट होता है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशियो अप्लाई ही उस एक्सप्रेशन पे होती है जिसका यूनिट सेम हो। रेशियो डिवाइड की तरह एक्ट करती है तो यूनिट सेम यूनिट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होते हैं। तो रेशियो के आंसर के साथ कोई यूनिट नहीं होता। ये बेटा राइट आंसर था। 8 था आपके पास, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया था, आपने बताना था कि किस टाइप का मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं कि अगर डायगोनल की एंट्रीज एक जैसी हो तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। यूनिट ये इसलिए नहीं है क्योंकि डायगोनल पे आपको 1 1 चाहिए था, ये 1 1 नहीं है। √2 एक जैसी वैल्यूज़ हैं 1 के अलावा। दिस इज़ कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। नाइन्थ था आपके पास HCF आपने फाइंड आउट करना था AQ प्लस BQ एंड
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो चलें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ये आपके पास फार्मूला एक्सपैंड होना था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, दैट्स इट। सेकेंड टर्म थी ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का। इसे गौर से देखें तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते, ये इसी तरह ही आ जाएगी आपके पास। तो क्या ये आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं आ गए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही बेटा आपके पास HCF था। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास राइट आंसर आ रहा था डी। मैं सर्कल कर रही हूँ। 10th MCQs था, आपने बताना था इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 का इमेजिनरी पार्ट। तो चलें देखते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या था। जब आप माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करवाते तो ये आपके पास आना था -3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। आपको पता है -3 यूं ही, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये -2 यूं ही। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +3 -2 आयोटा। तो आपके पास बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट आपने बताना था। तो अगर आपको याद हो तो इमेजिनरी पार्ट तो वो कॉफिशेंट होता है जो आयोटा के साथ लिखा, और वो आपके पास था -2। दैट्स वाई इसका राइट आंसर आपके पास आ रहा था -2 बी। 11 MCQs था, इफ y इज इक्वल टू 2x + 1 एंड x इज इक्वल टू 2, आपने देन y फाइंड आउट करना था। इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं आपके पास y की क्या वैल्यू आ रही है। 4 + 1 y की वैल्यू आ रही थी आपके पास 5। तो ये आपके पास राइट आंसर था, ये 5। 12 है आपके पास कॉन्ग्रेंट फिगर हैव सेम डैश। तो याद रहेगा कोई भी फिगर्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो तो उनका जो एरिया होता है ना वो आपके पास सेम आता है। तो इसका राइट आंसर था बी एरिया। 13 है आपके पास द सिंबल यूज्ड इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आप ये साइन यूज करते हो, तो ये राइट आंसर था इसका भी बी। 14 है 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेंटेंस इक्वेशन इनइक्वालिटी। ना तो बेटा ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी भी नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। 15 था बाइसेक्ट मीन टू डिवाइड इनटू डैश इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट, बाय का मतलब वैसे भी 2 की सेंस में लिया जाता है, बाइसेक्ट 2 हिस्सों में तोड़ दो, तो इसका मतलब था 2। बेटा ये था आपके पास सेकेंड टाइम के मैथ्स के साइंस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव पेपर। होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कितने मार्क्स गेन किए इस ऑब्जेक्टिव पेपर। लास्ट पर आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।